बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हादसों से भरी ज़िंदगी में फिर एक खौफनाक सच्ची कहानी के साथ हाजिर हूँ, मगर वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप ज़िंदगी को समझ सकें। शुरू करते हैं आज की कहानी। ये कहानी है सलमान की। सलमान कुछ दिनों से रेंट पर घर देख रहा था। वो मुख्तलिफ प्रॉपर्टी डीलर के पास जा रहा था। आखिरकार एक घर सलमान और उसकी फैमिली को पसंद आ गया। बड़ा शानदार घर था, किराया भी बहुत मुनासिब था। घर की साफ सुथराई के बाद शिफ्टिंग कर ली गई। सब बहुत खुश थे। शोर शराबे से हटकर सोसाइटी में घर था। वहाँ चंद ही घर थे। शिफ्टिंग ने बुरी तरह थका दिया था, इसलिए रात को सब जल्दी सो गए थे। सलमान और उसकी बीवी और दो बेटियां थीं। आधी रात के करीब जाने कहाँ से एक बिल्ली घर के अंदर आके जोर से रोना शुरू हो गई। सन्नाटे में आवाज़ कान फाड़ने वाली थी। सलमान अपने कमरे से बाहर आया। बिल्ली को डराना चाहा, मगर बिल्ली अपनी जगह से हिली तक नहीं थी। और उससे भी ज़्यादा हैरत बात यह थी कि उस बिल्ली का देखना उल्टा सलमान को डरा रहा था। अंधेरे में उस बिल्ली की चमकती आंखें खौफ और दहशत का मंजर दे रही थी। फिर वो बिल्ली खुद ही चली गई। सलमान वापस जाकर सो गया। अगले दिन सलमान ने ऑफिस से छुट्टी ले रखी थी। पूरा दिन घर की सेटिंग में ही गुजरा। शाम को खाने पर अचानक उस बिल्ली का जिक्र हुआ, मगर बात वहीं ख़त्म हो गई। उस रात फिर वही अनहोनी शुरू हो गई। वो बिल्ली फिर उसी जगह आकर रोना शुरू हो गई। सब घर वाले दोबारा उठ चुके थे। सलमान ने लाइट जलाई। जैसे ही घर की लाइट ऑन हुई, वो बिल्ली सलमान के सामने किचन में चली गई। सलमान ये सोचकर उसे किचन से भगाने गया कि किचन में रखा दूध या कुछ गिरा न दे, मगर अनहोनी ये हुई कि वो बिल्ली को जैसे ज़मीन निगल चुकी थी। वो किचन में जाकर गायब हो गई थी। किचन में कोई भी बाहर जाने का रास्ता नहीं था। सलमान ने अपनी बीवी को सारी बात बताई, मगर उसने सलमान से कहा आपको वहम हुआ होगा। अगले दिन सलमान जॉब से वापस आया तो सलमान की बीवी ने उसे बताया कि आज किचन के चूल्हे 2 बार बंद किए। जब किचन में जाती वो ऑन होते थे। प्लम्बर को बुलाकर चेक भी करवाया गया, कहीं कोई फॉल्ट तो नहीं, मगर वहाँ कुछ नहीं था, सब ठीक था। फिर रोज़ कोई ना कोई हादसा होने लगा था। कभी बर्तन खुद ही गिर जाते, कभी चूल्हे जल जाते। तंग आकर सलमान ने घर के मालिक से बात करने का सोचा। छुट्टी वाले दिन सलमान अपनी बीवी के साथ उस घर के मालिक के पास गया और उसे जाकर सारी बात बताई। मालिक मकान बात सुनकर खामोश हो गया और कहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप लोगों को वहम होगा। वो दोनों मालिक मकान की बात सुनकर वापस आ गए। मामलात पहले से ज़्यादा ख़राब होते जा रहे थे। अक्सर वो बिल्ली किचन की जाली वाली खिड़की में बैठी नजर आने लगी थी। सलमान की बीवी का रवैया भी घर में बदल रहा था। सलमान और उसकी दोनों बेटियां अपनी माँ के रवैये को नोट कर रही थी। फिर वही हुआ जिसका डर था। सलमान की बीवी असहबज़दा हो चुकी थी। वो उसी बिल्ली को हर वक्त गोद में बिठाए रखती। जब कोई मना करता तो चीखना शुरू कर देती। सलमान के लिए बड़ी मुश्किल बन गई हुई थी। वो अपनी बीवी को मुख्तलिफ आलिमों के पास भी लेकर गया, मगर कोई फ़र्क नहीं हुआ। वो दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। अब पूरा दिन बिल्ली को गोद में बिठाए अपने कमरे में बैठी रहती। फिर एक करिश्मा हुआ। एक दिन सुबह एक फ़कीर ने उनका दरवाज़ा खटका कर रोटी मांगी। सलमान बहुत परेशान था। उसने बाहर आकर रोटी की जगह कुछ पैसे देने चाहे और कहा, बाबा जी, रोटी नहीं घर में, ये पैसे रख लें। फ़कीर ने सलमान की तरफ निगाह की और कहा, तेरे घर एक जिन औरत है जो मुझे दिखाई दे रही है। सलमान को जैसे करंट लगा। बाबा जी, आपको कैसे पता? बाबा जी ने अंदर आने की इजाज़त चाही। सलमान जल्दी से बाबा जी को अंदर लेकर आया। बाबा जी के कदम अंदर पड़ते ही वो बिल्ली सामने आकर ज़ोर से गुर्राने लगी। बाबा जी ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ भाई, क्या बिगाड़ा है इन्होंने तेरा? क्यों तंग करती है इनको? बिल्ली ऊंची ऊंची गुर्रा रही थी। बाबा जी ने कहा, अब बस कर और असल रूप में आकर सारी बात बता। तू कौन है? तेरा मकसद क्या है? वो बिल्ली ड्रेसिंग टेबल के पास चली गई और आईने के सामने हो गई। फिर जो सबने देखा वो नाकाबिले यकीन था। आईने में एक चुड़ैल खड़ी थी। उसने कहा, यह किचन वाली जगह मेरा बसेरा था। यहाँ एक दरख्त हुआ करता था, वो मेरा घर था। जब ये घर बना तब मेरा घर बर्बाद कर दिया गया। अब इस जगह कोई नहीं रहेगा, क्योंकि मेरा घर मेरी इजाज़त के बिना बर्बाद किया गया। सब सकते में थे।
फिर वो गायब हो गई। बाबा जी ने कहा, ये घर छोड़ दो वरना ये तुम्हारा नुकसान करेगी। बाबा जी जा चुके थे। सलमान मालिक मकान के पास गया और दरख्त का पूछा। उसने कहा, हाँ यहाँ दरख्त था जिसे मैंने कटवा दिया। सलमान ने कुछ दिन के अंदर घर छोड़ दिया। उसकी बीवी अब ठीक होना शुरू हो चुकी थी। जिन्नात भी अल्लाह की मखलूक हैं। घर में दाखिल होने से पहले सलाम किया करें और अगर कुछ ऐसा हो तो इजाज़त चाहा करें। व्यूअर्स, कोई पुराना दरख्त या पुराने घर में जाने से पहले इजाज़त मांगना ज़रूरी है। हादसे ज़िंदगी के साथ जुड़े हुए हैं। जिन्नात मजाक नहीं होते। कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसे ही सच्चे वाक़ये के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।